हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आरआरबी एनटीपीसी के ही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपके पास आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन बी है विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 38। इनमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है आपका बेरियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, रॉकेट जो है वो कौन से संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी जो है वो है वेग। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवेग। तो रॉकेट जो है वो संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है? शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है पारा और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा। पारा जो होता है वो एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मौजूद होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है फास्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, ऑप्शन सी है फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धालो कौन से राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। धालो जो है वो गोवा का एक धार्मिक लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हम्पी कौन से साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए है विजयनगर, ऑप्शन नंबर बी परमार, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी चोल। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, यानी कि विजयनगर। हम्पी जो थी वो विजयनगर की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए है आपका सतपुड़ा, ऑप्शन बी है आपका अरावली, ऑप्शन सी है आपका अजंता और ऑप्शन डी है आपका विंध्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतपुड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि जल और वायु तीनों मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका वायुमंडल,
ऑप्शन नंबर बी है आपका पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी है आपका जैव मंडल और ऑप्शन नंबर डी है आपका जल मंडल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका जैव मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? ऑप्शन नंबर ए है 1766 में, ऑप्शन नंबर बी है 1765 में, ऑप्शन नंबर सी है 1767 में और ऑप्शन नंबर डी है 1764 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1767 में लॉर्ड क्लाइव जो है भारत से इंग्लैंड लौटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, खजुराहो का भव्य मंदिर कौन से शासकों द्वारा बनवाया गया था? मतलब कि किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए है परमार, ऑप्शन बी है चंदेल, ऑप्शन सी है आपका चौहान और ऑप्शन डी है आपका सोलंकी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो का भव्य मंदिर बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में रैम जो है वो कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी एक्सटर्नल मेमोरी और ऑप्शन डी है आपका मदरबोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर शायद सबको पता होगा कि हमारा भारत देश जो है वो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्मदर्शी यानी कि टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी है आपका सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है आपका अंतर्दर्शी इंडोस्कोप और ऑप्शन डी है परिदर्शी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है आपका नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, ऑप्शन सी है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है आपका बदरुद्दीन तैयबजी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी। ये जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, रानी पद्मावती का संबंध किस देश से है? आई होप ये क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑप्शन डी है आपका नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है वो हमारी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आपका केरल और ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश।
इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जलमार्ग जो है वो वेस्ट कोस्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है आपका कार्बन और ऑप्शन डी है आपका ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी से पौधे प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वन्य जैव विविधता संस्थान यानी कि IFB कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी है आपका जम्मू, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी है आपका हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका 1920, ऑप्शन नंबर बी है 1940, ऑप्शन नंबर सी है 1925 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1950। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1925। 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका साइरस, ऑप्शन बी है आपका ध्रुव, ऑप्शन सी है आपका जर्लिना और ऑप्शन डी है अप्सरा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्सरा। यानी एशिया का जो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है उसका नाम है अप्सरा, जो कि भारत में स्थित है और यह भाभा अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में 1956 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 56। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए निजता, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है आपका शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी है आपका समानता। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त आयोग। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, पॉलिटी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और हमारे भारतीय संविधान से, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ये क्वेश्चन तो शायद सबको पता होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 256, ऑप्शन नंबर बी है आपका 512, ऑप्शन नंबर सी है 2048 और ऑप्शन नंबर डी है 1024। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1024। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो एक उपधातु है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सीसा, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका सोना और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है सिलिकॉन। तो 27 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जल,
ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी मृदा और ऑप्शन नंबर डी है आपका हरे पेड़ पौधे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरे पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर में कौन सा उद्यान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पाखल वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी है जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन नंबर डी है आपका बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है आपका आनंद, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी है आपका सारीपुत और ऑप्शन नंबर डी है आपका वर्धमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्धमान। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आपका राजघाट और ऑप्शन डी है आपका लाल किला। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे अपना आंसर ज़रूर कीजिएगा।